मैं इस वीडियो में आपको 24 अक्टूबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स है वो रिवाइज़ करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पहले से स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको स्टैटिक सवाल भी बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। करंट अफेयर अपन 24 अक्टूबर 2021 का स्टैटिक सवाल। ठीक है, देखते हैं अभी सबसे पहला सवाल क्या था हमारा। देखिए 24 अक्टूबर 2021 करंट अफेयर्स हमें देखने वाले। इसमें देखिए सबसे पहला सवाल क्या दिया गया हमें। यहाँ पे देखिए मैं बहुत फास्ट में आपको बताने वाला हूँ। इसको अपना मतलब आप पूरा अच्छी ध्यान से इसको ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 2021 फीफा रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा देश शीर्ष पर है, तो यह पर रहा है ब्राज़ील। तो पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर कौन है, बेल्जियम। दूसरे स्थान पर कौन है, ब्राज़ील। तीसरे स्थान पर कौन है, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस है तीसरे स्थान पर। उसके साथ अपने को भारत का स्थान जानना है। तो भारत का स्थान है 106। भारत जो है 106 स्थान पर है। देखिए यहाँ पे देखिए फीफा जो है, फीफा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका फीफा का फुल फॉर्म होता है। उसी के साथ आपको इसकी स्थापना कब हुई थी वो अपने को यहाँ पे अपने को याद रखना है। तो 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 21 मई 1904 में क्या होती, फीफा की स्थापना हुई थी। देखिए देखते हैं अभी मैंने जो बताया सभी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए फीफा 2021 रैंकिंग जो है, बेल्जियम सबसे टॉप पे। देखिए 3 देश कौन से, पहला बेल्जियम, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा फ्रांस। देखिए 106 भारत की रैंक हुई। उसके बाद देखिए पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को कौन रेगुलेट करता है, फीफा रेगुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और उसके बारे मतलब और देखते हैं इसके बारे में। देखिए फीफा का वो फुल फॉर्म मैंने बताया, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय जियानी इन्फेंटिनो जो इसके अध्यक्ष है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया हूँ। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखते हैं अपन अभी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सवाल है। तो ये मूल दिवस जो है, मूल दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया पूछा गया है। तो 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया जाता है। उसके साथ देखते हैं अपन ने मूल दिवस का मतलब क्या आता है, मतलब क्यों मनाया जाता है। देखिए हर साल 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया जाता है, ये तो हमने क्वेश्चन में ही पढ़े। उसके बाद देखिए इस दिन को एवोगाड्रो के संख्या स्मरण और सम्मान के लिए चिन्हित किया जाता है। इस दिन को उत्सव सुबह के 6 बजे से लेकर 6:02 से लेकर शाम के 6:02 तक इसको मतलब मनाया जाता है। जिसमें केमिस्ट्री को मापने की इकाई है। इसमें क्या है, केमिस्ट्री को मापने की इकाई। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, छात्रों को रसायन विज्ञान और इसकी अवधारणाओं में रुचि बनाना। उसके बाद 1 मोल की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे, 6.022 इंटू 10⁻23 इसकी 1 मोल की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 2021 की थीम हमें यहाँ पर दी गई। 2021 की थीम क्या है, डिस्पी का मोल में इसकी थीम है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी। नेक्स्ट हमारा सवाल है यहाँ पे देखिए, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है, इसके नए प्रबंध निदेशक बने हैं। तो आपको बताना है कि कौन बने। तो आलोक मिश्रा जो ये बने हैं। ठीक है, आलोक मिश्रा। ठीक है, इससे पहले कौन थे यहाँ पे, हरजीत कौर जो थे। हरजीत कौर की जगह ये आलोक मिश्रा जाने वाले। कहाँ पर जाने वाले, इंडिया पोर्टल ग्लोबल लिमिटेड, यहाँ पर वो जाने वाले अध्यक्ष के प्रबंध निदेशक के रूप में। उसके बाद देखते हैं अपन, नेक्स्ट सवाल है हमारा आज का, वो देखते। देखिए चौथा सवाल है, हम मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो कौन बनी है, अक्षता प्रभु का नाम आपको याद रखना है। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड महिला, तो ठीक है, वह खिताब जीतने वाली कौन है महिला, ये भारतीय महिला अक्षता प्रभु। ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं। अक्षता प्रभु जो इन्होंने जीता है, यहाँ पर पहले सेंटेंस में वही बोला हूँ। ठीक है, जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखते हैं। डॉक्टर अक्षता प्रभु रशिया की पूर्व मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड है, जिनका नाम क्या है, गेल्सिया बरीवा। देखिए पहले यहाँ पर गेल्सिया बरीवा जो इन्होंने जीता था, ये रशिया से बिलोंग करती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको ताज पहनाया, किसको, अक्षता प्रभु को, जो अभी इस बार जीती है। उसके बाद देखते हैं टॉप 5 खिताब देखते हैं। ये भारत की 12वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी, दिव्या देशमुख। आपको याद रखना है। 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी, दिव्या देशमुख। ठीक है, मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है, रश्मि माधुरी ने। भारत के सिर्फ कुश्ती दंगल का खिताब किसने जीता है, लाभांशु शर्मा ने। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने। साथ ही साथ देखिए चौथा हमारा सवाल है यहाँ का, चौथा वाला क्या है, मैंने 5 बताया था। तो मिस इंडिया यूएस जो है किसने जीता है, तो ये वैदेही डोंगरे ने जीता है। मिक्स मार्शल आर्ट जो है वर्ल्ड खिताब जो जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, अर्जन सिंह भुल्लर। ठीक है, अर्जन सिंह भुल्लर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां सवाल है, किस देश ने अपना पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है। तो ये किया है किसने, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया जो है
ये मतलब क्या है, ये एशियाई एशिया में है, ठीक है। दक्षिण कोरिया किस में, एशिया में है। और दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है, दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है, ठीक है, सियोल है। उसके बाद करेंसी की बात करें तो वॉन है इसकी करेंसी, ठीक है। और इसमें देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया होता है, जिसमें देखिए इस पैरेलल लाइन को, इस लाइन को क्या बोला जाए, 38 पैरेलल लाइन इसको कहा जाता है। देखिए और इसके पॉइंट देखते, देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया यहाँ पे, एशिया महाद्वीप में ये बता दिया, सियोल करेंसी राजधानी है इसकी। उसके बाद करेंसी मैंने बताया वॉन। उसके बाद दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ये नहीं बताया मैंने आपको, किम बु क्युम भी, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है, मून जे इन। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सैमसंग, हुंडई और एलजी इनका मुख्यालय, मतलब क्या हो गया, मुख्यालय वहाँ पर है। मतलब ये कंपनियाँ जो ये कहाँ की है, साउथ कोरिया की है, ठीक है। साउथ कोरिया की 3 कंपनियाँ कौन सी, मुंबई, सैमसंग, हुंडई और एलजी, ठीक है। ये दक्षिण कोरिया की कंपनियाँ हैं। उसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, मैंने बताया आपको 38 समांतर पैरेलल रेखा वहाँ पर इनके बीच में होती है। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली दक्षिण कोरिया की जो संसद है उसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, छठवां सवाल देखिए, कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के लिए श्री धनवंतरी में जेनेरिक मेडिकल योजना जो है किस राज्य की सरकार ने शुरू की है, तो ये किसने शुरू की है, छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, इन्होंने ये स्टार्ट किया है, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया, देखते हैं अपन भी क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने और राज्य को कमजोर लोगों के विभाग स्वास्थ्य सेवा करने के लिए श्री धनवंतरी जेनेरिक स्टोर योजना जो है ये नई योजना वहाँ पे स्टार्ट की है। इस योजना के तहत 169 शहरों में करीब 188 मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। इसमें क्या होगा, 169 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं। उसके बाद देखते जेनेरिक दवाई में एमआरपी की जो 9 से लेकर 71% तक क्या मिलने वाले, डिस्काउंट मिलने वाला है एमआरपी पर। अगर दवाई की एमआरपी सपोज 100 है तो उसमें अपने को 9 से लेकर 71% तक अपने को वहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, 26वां राज्य बना था ये अपना भारत का। नया रायपुर और अटल नगर इसके क्या है, कैपिटल है। भूपेश बघेल जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हो, क्या है वहाँ पे, सीएम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है आज का, छत्तीसगढ़ के बारे में और जानकारी है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके, और यहाँ के कौन है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश AK गोसावी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में इतनी, देखिए यहाँ पे कौन से राज्य वहाँ पे मतलब वो सीमा बनाते हैं, तो देखिए 7 राज्य, कौन से राज्य है वो देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 7 राज्य जो सीमा बनाते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट है, ये उतना खास नहीं है उसके। देखिए यहाँ पे कौन सा वाला हवाई अड्डे देख लेते हैं, अंबिकापुर हवाई अड्डा जो है, ये अंबिकापुर हवाई अड्डा कहाँ पर है, और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हवाई अड्डा जो है, बिलासपुर में, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो ये रायपुर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय उत्तर गेडी, चंदेनी, सुबा, राउत और नाचा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या जान लेते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कर्करेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, और कर्करेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, आपको मालूम होगा। उसके बाद राज्य देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करें तो पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये राज्य जो कर्करेखा को काटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन, कौन सा सवाल है हमारा, 7वां सवाल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है कि लेटेस्ट रिपोर्ट की पाकिस्तान और किस 3 नए देशों ने शामिल किया गया है। किन नए देश को देखिए यहाँ पे कहले है, पाकिस्तान जो है पहले से कहाँ पर है, ग्रे लिस्ट में, वो पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसके साथ इसके पार्टनरशिप में और कौन लोग आ गए, यहाँ पे 3 लोग आ गए, कौन है, तुर्की आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जॉर्डन भी आया, ठीक है, जॉर्डन। और उसके बाद यहाँ पे कौन आया, माली, ठीक है। तो ये तीनों अभी इसके साथ ज्वाइन में हो गए, मतलब ये तीनों भी कहाँ पे आ गए, अभी ग्रे लिस्ट में आ गए, ठीक है। तो आतंकवाद को पनाह देने वाला भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अगले साल अप्रैल तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में है, रखा गया है, ठीक है। पाकिस्तान 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। उसके बाद वही FATF की नई सूची पाकिस्तान के करीबी जो तुर्की सहित 3 देशों का नाम शामिल किया गया। FATF की सूची जॉर्डन, माली और तुर्की शामिल किया गया है, ठीक है। ये 3 देश यहाँ पे और एक्स्ट्रा में ग्रे लिस्ट में शामिल हो गए हैं। देखिए FATF का अपने को उद्देश्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना, ठीक है, इसका उद्देश्य है, ठीक है। FATF के बारे में जान लेते हैं फिर। FATF के बारे में जान लेते हैं। FATF का उद्देश्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटाना करना। उसके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फुल फॉर्म वित्तीय कार्रवाई कार्यक्रम इसको हिंदी में कहा जाता है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। 1989 में FATF की स्थापना हुई थी, और कहाँ पर, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष कौन है, मार्कस प्लेयर जो यहाँ के अध्यक्ष है। सदस्य देश कौन है, 39 यहाँ पे सदस्य देश है, ठीक है, 39 सदस्य देश है FATF के।
ठीक है। तो यहाँ पे पहले से कौन बैठा हुआ है, पाकिस्तान अपना बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए 8वां सवाल है हमारा, भारत और किस देश के बीच पहला कोंकण शक्ति नामक संयुक्त युद्धाभ्यास जो आयोजित हुआ है, तो यह यूके के बीच, ठीक है। भारत और यूके के बीच क्या हुआ है, इंडिया और यूके के बीच ये हुआ है, कौन सा, कोंकण शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो हुआ है, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये को भारत और यूके के बीच में। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कोंकण शक्ति भारत और यूनाइटेड किंगडम इनके बीच में हुआ है तो ये सेवा अभ्यास है, ये मैंने बता दिया, ऊपर के क्वेश्चन में दिया गया था। इस अभ्यास में ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का पश्चिमी हिंद महासागर में फिर से प्रवेश होगा। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती यूके के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह सबसे बड़ी तैनाती है। संस्करण कौन सा है, पहला, ठीक है, पहली बार हो रहा है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। अभी अपना कौन सा सवाल बच रहा है, 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल देखिए क्या दिया गया है, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स, ठीक है। पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये किसने लिखा है, ये लिखा है वेंकटरामन सुबा श्रीनिवासन। ये कहा कि कर्नाटक के, ठीक है, ये कर्नाटक से बिलोंग करते और यहाँ पे कर्नाटक से कहाँ से, तो बेंगलोर से, ठीक है। ये क्या है, एक अभिनेता है, ठीक है, ये क्या है, अभिनेता है। और ये क्या है, अभिनेता, ये देखिए यहाँ पे देखिए वेंकटरामन सुब्बा श्रीनिवासन बेंगलुरु कर्नाटक से एक लेखक, अभिनेता और रणनीति सलाहकार है, ठीक है। ये क्या है, लेखक, अभिनेता और रणनीति सलाहकार है और उनकी पहली नॉन फिक्शन किताब है। ये क्या है, उनकी पहली नॉन फिक्शन किताब है। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वेस्ट ग्रुप का द्वारा स्थापित अर्थ गार्डियन अवार्ड 2021, अर्थ गार्डियन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, पूछा गया कि किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं, क्या दी गई है हमें। देखिए परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन जो है को नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्डियन अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है, किसे, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को। संस्करण कौन सा है, 11वां, ठीक है। मैंने जो भी सवाल अभी आपको 10 सवाल एक्सप्लेन किए हैं उसके बारे में अपन रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इतने सारा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी उसका सबका रिवीजन देख लेते हैं, क्या है, 2021 में फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर आया है, बेल्जियम, ठीक है। मैंने आपको बताया सेकंड स्थान पे कौन है, ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील आपको याद रखना है सेकंड स्थान पे। थर्ड स्थान पे क्या बताया मैंने, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, ठीक है। और भारत का स्थान क्या है यहाँ पे, भारत का स्थान है 106। उसके बाद देखिए मूल दिवस कब मनाया गया, तो मूल दिवस जो 23 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक है, 23 अक्टूबर को। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है, के प्रबंधन निदेशक कौन बने, आलोक मिश्रा, ये भी मैंने बता दिया, आलोक मिश्रा बने किसके, तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये कौन है, अक्षता प्रभु। देखिए यहाँ पे क्या होना, पिछले टाइम क्या हुआ था, जो रशिया की जो भी जीती थी, जो इसका कुछ समथिंग नाम था, तो उन्होंने इनको इस बार क्या किया है, ताज पहना है, ठीक है, इन्हें ताज पहना है। जो रशिया से जीती थी पिछले टाइम मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड, तो उन्होंने क्या किया, अक्षता प्रभु को ताज पहना है, ठीक है। किस देश के अपना पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जो है नूरी का सफल परीक्षण किया, तो ये किया दक्षिण कोरिया। देखिए दक्षिण कोरिया के बारे में अपने क्या जानकारी लिए थे, देखिए दक्षिण कोरिया जो है ये कहाँ पर है, सबसे पहले एशिया महाद्वीप में, ठीक है, एशिया महाद्वीप में। और इसमें देखिए दक्षिण कोरिया के जो मतलब कि अपने दक्षिण कोरिया ने क्या देखे थे, यहाँ पे देखिए कंपनियाँ थी कौन सी, LG, सैमसंग और कौन सी हुंडई, ये जो कंपनी का हेडक्वार्टर अपन ने दक्षिण कोरिया में देखा, ठीक है। दक्षिण कोरिया की कैपिटल देखेंगे अगर, तो सियोल जो है इसकी कैपिटल हमने देखे थे, उसकी जो करेंसी है उसको वॉन बोले थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉर्थ कोरिया होता है ऊपर में और एक ये साउथ कोरिया की बात करें तो बीच में क्या पैरेलल लाइन होती है, तो इस पैरेलल लाइन को क्या बोला जाता है, 38 पैरेलल। ये मैंने आपको बता दिया था, ऊपर ही एक्सप्लेनेशन में दे दिया था। अभी भी थोड़ा रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसने क्या किया, साउथ कोरिया ने नूरी नाम से अंतरिक्ष में रॉकेट जो है पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट को क्या किया, सफल परीक्षण इन्होंने किया है, ठीक है। तो इतना सब कुछ मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के लिए धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना जो है किस राज्य सरकार ने शुरू की है, किस राज्य सरकार ने शुरू की है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कौन जो भूपेश बघेल इन्होंने शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 7वां क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अभी 3 नए जो कंट्री उनको शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो पाकिस्तान बैठा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में पहले से है, ठीक है। अभी उसके साथ देने के लिए कौन आ गए, 3 लोग आ गए, कौन आए, एक तो तुर्की आया, दूसरा जॉर्डन आया, ठीक है, और तीसरा कौन है, माली। तो ये तीन कंट्री जो है इसके साथ अभी ग्रे लिस्ट में आ गए।
ठीक है, ग्रे लिस्ट में आ गए ये लोग। ठीक है, अभी देखते हैं अपन 8वां सवाल क्या दिया गया है। भारत और किस देश के बीच पहला कोंकण शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम के बीच, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच क्या हुआ है? कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास जो है वो हुआ है। ठीक है, देखिए द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो वेंकटरामन सुब्बा श्रीनिवासन ने लिखा है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट। तो देखिए वेंकटरामन सुब्बा श्रीनिवासन ने कहाँ से? कर्नाटक बेंगलुरु से। ये क्या है? एक लेखक है और एक्टर है। ठीक है, लेखक, एक्टर और क्या है? रणनीतिज्ञ है। ठीक है, रणनीतिज्ञ है। तो इन्होंने कौन सी ये बुक लिखी है? द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स। तो ये इनकी पहली फिक्शन बुक है। ठीक है, तो वेंकटरामन की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो देखिए आपको पूछा जा रहा है किस कौन से क्षेत्र में है वेंकटरामन? तो लेखक वाले क्षेत्र में। ठीक है,